हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ, फर्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे x और y दो फंक्शन है, ठीक है, दो डिफरेंट फंक्शन है जिसके अंदर जो पैरामीटर है वो t है। ओके, तो पहले क्या करेंगे, हम x और y दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? कॉमन t है, ठीक है। देन दोनों को डिवाइड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। ध्यान में रखना, जो वेरिएबल है उसी से हम डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल t है तो हम पहले इसे t से डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को, x को भी और y को भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। पहले आप इससे कर सकते हो, बाद में उससे कर सकते हो, या दोनों को एक साथ कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप चाहे उस तरह से आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, तो x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt दैट इज इक्वल टू ए क्या है? कोएफिशिएंट है तो a एज इट इज रहेगा, और टी स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या आ जाएंगी? 2t। ओके, ये हो गया dx अपॉन dt एंड y dy अपॉन dt दैट इज इक्वल टू 2 और a क्या है? 2 और a दोनों भी कांस्टेंट है, यानी कि दोनों भी कोएफिशिएंट है, तो वो एज इट इज रहेंगे। डेरिवेटिव ऑफ t, तो t की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1 ही होता है, तो 1 लिखो या फिर मत लिखो, यानी कि इसकी डेरिवेटिव आएंगे सिर्फ 2a, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं 2x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 2 ओनली। ओके, वैसे यहाँ पे क्या है? 2t है, विथ रिस्पेक्ट टू t फाइंड करें तो सिर्फ बचेगा 2। ओके, अभी तक क्या था? अभी तक हम डिफरेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे t रहेगा उसकी डेरिवेटिव आएंगी 1। ओके, तो यहाँ पे 280 की डेरिवेटिव 1 आ गई। अब ये होने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर भी दे सकते हैं, और ऐसा लिख सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, जैसा भी, ठीक है। चाहे तो डायरेक्ट भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। जैसे कि नाउ dy बाई dy ऊपर होना तो इससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं नाउ dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी टी की वैल्यू है 2a और dx बाई डी टी की वैल्यू है 2a इंटू 2t है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2at, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2a गेट कैंसल, यहाँ पे dt से डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, ठीक है। आप चाहे तो इसे इक्वेशन नंबर भी दे सकते हो और लिख सकते हो डिवाइडिंग 2 बाई 1, ठीक है, या तो फिर इस तरह से डायरेक्ट भी आप हल कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट वन, सेकंड, यहाँ हमें गिवन है x इज इक्वल टू a cot थीटा एंड y इज इक्वल टू b कोसेक थीटा। ओके, अब यहाँ पे जो है पैरामीटर थीटा है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे a जो है कोएफिशिएंट है तो a एज इट इज रहेगा, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए cot थीटा की डेरिवेटिव, तो cot थीटा की डेरिवेटिव आती है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, बस इतना सा ही, ठीक है। देन सेकंड वन एंड dy बाय डी थीटा, इसे भी हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे जो है b कोएफिशिएंट है तो b एज इट इज रहेगा, और कोसेक की डेरिवेटिव, ठीक है, कोसेक की डेरिवेटिव आती है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ओके, इसे चाहे तो हम इक्वेशन नंबर भी दे सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, सो dy बाय डी थीटा अपॉन
dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू है माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू है माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा, ऊपर एक कोसेक है और नीचे स्क्वायर है, तो कोसेक से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ डी थीटा डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बाय ए। अब यहाँ कॉट है, ठीक है, कॉट मतलब के कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड नीचे कोसेक है। कोसेक क्या मतलब क्या होता है, वन अपॉन कोसेक क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो हम वन अपॉन कोसेक की जगह पे हम लिख सकते हैं ओनली साइन थीटा, ठीक है। ये सब तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आपको अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए अभी तक के, ठीक है, क्योंकि हम क्लास 10 से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा, सो देयरफॉर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू बी बाय ए इंटू कॉस थीटा। सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, सॉरी dy बाय डी एक्स, ओके, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन थर्ड वन, अब यहाँ पे हमें गिवन है x इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो अब देखो ये क्वेश्चन में ऐसा इन्होंने हमें एक्सप्रेस करना चाहिए था कि यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है, ठीक है। तो ऐसे टेक्स्ट बुक में कुछ देखे नहीं है, ठीक है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो a है वो क्या है, कांस्टेंट है, और m जो है वेरिएबल है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ऐसा गिवन है नहीं, लेकिन देना चाहिए था, नहीं तो क्या ऐसे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन हमें देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो a है वो एक कांस्टेंट है और m जो है वेरिएबल है, ठीक है। तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू m, ठीक है, m वेरिएबल कंसीडर करेंगे और उससे जरिए हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एंड a जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m, so we get dx अपॉन dm। अब पहले तो रूट है, तो रूट की डेरिवेटिव निकालेंगे, तो रूट की डेरिवेटिव आती है 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू, अब रूट के अंदर जो है उनकी डेरिवेटिव ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर जो है कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 आती है, लिखो या फिर मत लिखो। देन एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर की डेरिवेटिव आ जाएंगी 2m, ओके। या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 प्लस 2m, 0 मतलब कि ए स्क्वायर की डेरिवेटिव, ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके। 1 दे दो, एंड इसे डिफरेंशिएट करना है हमें, dy बाय डी एम दैट इज इक्वल टू, पहले तो लॉग की डेरिवेटिव 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, देन इंटू में ए स्क्वायर की डेरिवेटिव, ए स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है, तो 0 आ जाएंगी, और एम स्क्वायर की डेरिवेटिव आ जाएंगी 2m, ओके। इसे इक्वेशन 2 दे दो। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, देयरफॉर dy बाई डी एम अपॉन डी एक्स बाई डी एम इज इक्वल टू, क्या है ऊपर, ये ऊपर है, ठीक है, 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है 2m अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ओके। तो क्या कर सकते हैं हम, ये 2m से 2m डिवाइड हो जाएगा, dm डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या हो गया, जो डिनोमिनेटर में 2 है, ये न्यूमरेटर में आ जाएंगी 2 पूरी टर्म, दैट इज 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, अपॉन में कौन सी टर्म रहेगी, ये टर्म आ जाएंगी डिनोमिनेटर में, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर क्या है, अंडर रूट है, मतलब कि इसका पावर 1/2 है, नीचे कुछ भी नहीं, मतलब कि इसका पावर कितना है, 1 है, तो ये एक हाफ से हाफ डिवाइड हो जाएगा, या चाहे तो हम इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक
ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इन अंडर रूट, और इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो एक अंडर रूट से एक डिवाइड हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे गिवन है x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो क्या करेंगे, हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देन हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। ओके, सो सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, पहले तो x को करेंगे dx अपॉन डी थीटा में मिल जाएगा, तो साइन की डेरिवेटिव। ठीक है, तो साइन की डेरिवेटिव होती है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, एंड y को डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी थीटा, दैट इज tan थीटा की डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे हम इसको इससे हम डिवाइड करेंगे। सो नाउ डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब सेक स्क्वायर थीटा है, नीचे क्या है कॉस थीटा है, सो दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन कॉस को हम सेक लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लिख देंगे सेक थीटा, और यहाँ पे डी थीटा डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर इंटू सेक, दैट इज सेक क्यूब थीटा। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे हमें गिवन है x इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू बी इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, पहले तो x को करेंगे, हमें मिल जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए कोएफिशिएंट है तो ए एज इट इज रहेगा, देन डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की डेरिवेटिव आती है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। ठीक है, इसे बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा की डेरिवेटिव। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, यही लिख दो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 तो 0। ठीक है, तो ए इंटू साइन थीटा ए साइन थीटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया है। ओके, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा के बारे में मिल गई ए साइन थीटा, एंड डी वाई बाई डी थीटा अब हम फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे बी कोएफिशिएंट है, तो बी एज इट इज रहेगा, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव आएंगे 1, और साइन की डेरिवेटिव आती है कॉस, तो कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी इज इक्वल टू बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा में मिल जाएगा। ओके, सो हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, इक्वेशन नंबर भी दे सकते हैं चाहे तो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, एंड यहाँ पे लिखो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पे b इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू देकर है a इंटू साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पे चाहे तो इतना हो सकता है, लेकिन टेक्स्ट बुक में और आगे सॉल्व करा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसे और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, और एक फॉर्मूला है
साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो इस तरह से दो फॉर्मूले को हमको यहाँ पे यूज करना है। ये डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू बी इंटू, अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंगल 2 था तो उसका हाफ हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है तो 1 का हाफ कितना होगा, 1/2, यानी कि थीटा बाई 2 हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, इस तरह से। फॉर्मूले में क्या था, डबल का सिंगल हो गया, अब हमारे पास सिंगल है तो सिंगल का क्या हो जाएगा, सिंगल का हाफ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से नीचे ए इंटू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी एंगल डबल था तो यहाँ पे सिंगल हो गया, अब यहाँ पे हमें सिंगल देकर तो सिंगल का हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो ऊपर साइन स्क्वायर है तो एक स्क्वायर से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू बी बाय ए इंटू, अब क्या बचा, ऊपर एक साइन थीटा बचा, साइन थीटा बाई 2 बचा, नीचे कॉस थीटा बाई 2 बचा। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टैन थीटा बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें गिवन है x इज इक्वल टू टी प्लस 1/t रेस्ट टू द पावर a एंड y इज इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर t प्लस 1/t। ओके, इसे भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, हमें यहाँ पे लॉग का यूज़ करना होगा। ओके, तो क्या करेंगे हम, पहले इससे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं सिर्फ x को। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t है तो विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो ये हो जाएगा देयरफॉर dx अपॉन dt इज इक्वल टू, पहले तो जो पावर है उसके डेरिवेटिव ये सामने आ जाएगा, इन ब्रैकेट t प्लस 1/t रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a माइनस 1। ओके, तो हम उसे हम a माइनस 1 ही रहने देंगे। इनटू में ब्रैकेट की डेरिवेटिव t की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1 होती है, और 1/x की डेरिवेटिव हमें पता है क्या होती है, माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे क्या t है तो इसकी डेरिवेटिव आ जाएंगे माइनस 1/t स्क्वायर। ओके, ए हो गया। अब हम इससे नहीं यहीं पर ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे हमें, क्योंकि बाद में हमें आसानी होंगी इसलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है t प्लस 1/t रेस्ट टू पावर a माइनस 1। ठीक है, अब इसके पावर में क्या है, a माइनस 1 है, तो हम दोनों के इनके पावर क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू a इंटू t प्लस 1/t रेस्ट टू पावर a इंटू t प्लस 1/t का इनवर्स, इसका पावर a, इसका पावर -1। इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि सेम वैल्यू रहते होंगे पावर के एडिशन हो जाएंगी, a प्लस -1 क्या हो जाएगा, a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी जगह पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, इनटू में यहाँ पे हम चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, t स्क्वायर -1/t स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सो देयरफॉर dx अपॉन dt इज इक्वल टू a इंटू, अब ये जो t प्लस 1/t रेस्ट टू पावर a है, ये पूरी वैल्यू किसकी, ये पूरी वैल्यू x की वैल्यू है, तो इसकी जगह पे हम x लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम a इंटू एक्स। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, इनवर्स है, तो इनवर्स को हम बाद में ऑपरेट करेंगे, पहले से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हो जाएंगे t स्क्वायर प्लस 1/t, t स्क्वायर प्लस 1/t। अब यहाँ पे इसका इन्वर्स है, ये इन्वर्स हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में उसे हमें न्यूमरेटर में लेना होगा। ओके,
तो हम चाहे तो यहाँ पे भी हटा सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम यूज़ कर लेंगे। ओके, तो एक का ठीक है छोड़ो, इंटू टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। ओके, तो ये जो वैल्यू है ये डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है। हम यहाँ पे तो चाहे तो इन्वर्स को हम ऑपरेट कर सकते हैं। इन्वर्स हटाने के लिए क्या करना होगा, हमें टी को ऊपर लेना पड़ेगा और इसको नीचे ले लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ऊपर हो जाएगा ओनली टी, नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन या वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इन्वर्स हट जाएगा यहाँ से। ओके, अब ये हो गया पूरा डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू। एंड y रह गया, इसे सॉल्व करने का है, क्या है, y इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर टी प्लस वन अपॉन टी। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें लॉग का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो वी गेट log y is equal to log of a raised to power t plus 1 upon t. So that is equal to log y is equal to पावर्स का सामने जाएगा t अपॉन वन प्लस टी, सामने लिख देंगे हम, इंटू में log a। ओके, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट log की डेरिवेटिव वन अपॉन वाई, देन y की डेरिवेटिव डी विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, डी वाई बाई डी टी। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब ये जो log है कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा, बस हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करना है। t की डेरिवेटिव वन और वन अपॉन टी की डेरिवेटिव माइनस वन बाई टी स्क्वायर। ओके, ये जो यहाँ पे हमने वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक है, इसे अगर नहीं भी करेंगे इसी तरह से रहने देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो आगे जाके डिवाइड ही होने वाला है। ओके, तो मैं इसको इसी तरह से लिख देता हूँ, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं हमें। वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि ये लास्ट में आगे डिवाइड ही हो जाएगा। ओके, इंटू में लॉग ए जैसे कि वैसे रहेगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये वाई डिनोमिनेटर में इधर आ जाएगा, नोमिनेटर में जल्दी वाई इंटू लॉग ए इंटू वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर। ओके, इसे इक्वेशन वन दे दो, इसे इक्वेशन टू दे दो, देन डिवाइड करो टू को वन से। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी टी क्या है, वाई इंटू लॉग ए इंटू वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, अपॉन डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ये है ए एक्स, ए इंटू एक्स इंटू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, या टी स्क्वायर प्लस वन लिखो, एक ही बात है, इंटू वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर सेम वैल्यू है, तो ये डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर प्लस वन है, तो वो क्या चल जाएगा, वो चल जाएगा नोमिनेटर में। ओके, सो देयरफॉर ये डी टी डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग ए इंटू क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ये एक्स ए एक्स और ये टी। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करें तो कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे हमें गिवन है x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ वन अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन क्या किया हमने एक्सरसाइज 1.2 या 1.3 में भी सॉल्व किया है। ठीक है ना, कैसे मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है यहाँ पे। ओके, तो वहाँ पे भी हमें क्या था, सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ हमें स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने के थे। ठीक है, तो मैंने जब भी कहा था अगर हमको इनके रिलेशन के साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिलेशन अगर हमको अच्छी तरह से फॉर्मूले याद है तो हमें वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना,
जैसे कि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम यहाँ टी की जगह पे अगर हम tan पुट करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा में सेक मिल जाएगा यहाँ पे, तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो साइन को हम कॉस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो टी है टी की जगह पे हम tan थीटा पुट करेंगे, ओके, दोनों भी फंक्शन में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पुट t इज इक्वल टू tan थीटा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, अब मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख के देने से अच्छा मैं बता देता हूँ, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं sin 2 थीटा, ओके, ठीक है। ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब साइन को हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ऑफ π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन की जगह पे हम कॉस लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/2 माइनस 2 थीटा, ओके। इस तरह से ये फॉर्मूला यूज करके हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, x इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा, ओके। तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो गया है। देन y की वैल्यू भी हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। y में यहाँ पे भी हम t की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। सो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सेक थीटा बचेगा। सो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y इज इक्वल टू थीटा बचेगा, ओके। सो देयरफॉर नाउ x इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू ओनली थीटा। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ओके। सो डिफरेंशिएट with respect to theta we get dx by d theta is equal to, अब ये क्या है, कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0, 2 थीटा की डेरिवेटिव 2, 0 माइनस 2 यानी कि ओनली माइनस 2, ओके। एंड dy by d थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू डिफरेंशिएट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, ओके। सो देयरफॉर इसको इससे डिवाइड कर देंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 2, 1 बाई माइनस 2, डी थीटा कैंसल, दैट इज dy बाई डी थीटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, ठीक है। बस हमने t की जगह पे tan थीटा पुट कर दिए, तो वो सिंप्लीफाई होते हुए हमें मिल गया x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा और y इज इक्वल टू ओनली थीटा। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया और डिवाइड किया, हमें हमारा आंसर मिल गया, ओके। देन नेक्स्ट वन, सो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या गिवन है, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4t³ माइनस 3t एंड y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी, ओके। तो यहाँ पे अगर आपको cos 3t का फॉर्मूला याद होगा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला, तो आप ये देख के समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, t की जगह पे cos पुट करना है, ओके। और यहाँ पे भी अगर आप t की जगह पे cos पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे रिजल्ट में tan मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन हम देख के हमें समझ जाना चाहिए, ठीक है, इतनी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, ओके। तो क्या करेंगे, हम t की जगह पे cos पुट करेंगे, ओके। पुट t is equal to cos theta, so we get x is equal to cos inverse of 4 cos cube theta minus 3 cos theta,
अब ये टोटल, ये पूरा फॉर्मूला किसका है? ये पूरा फॉर्मूला है कॉस 3 थीटा का। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट कॉस 3 थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये टोटली फॉर्मूला है कॉस 3 थीटा का, ठीक है ना। क्या है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो इसकी जगह पे हम कॉस 3 थीटा लिख सकते हैं। अब कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 थीटा, बस, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, क्या पुट करना है हमें? कॉस थीटा पुट करने का है। 1 माइनस टी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट। अब हमारे एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको उधर भेज दे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या रहेगा? कॉस थीटा, ओके। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ tan इनवर्स ऑफ, ऊपर बचेगा साइन थीटा, नीचे बचेगा कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो tan इनवर्स tan कैंसिल, सिर्फ y इज इक्वल टू ओनली थीटा यहाँ पे भी बचेगा, ओके। नाउ क्या है? x इज इक्वल टू 3 थीटा एंड y इज इक्वल टू ओनली थीटा। डिफ्रेंशिएट करो इसे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट dx by d theta is equal to only 3 and dy by d theta is equal to 1। दोनों को डिवाइड कर देंगे, dy by d theta अपॉन dx by d theta is equal to, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। ये d थीटा डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर dy by dx is equal to 1/3, ओके। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आप इस साइड वाली वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।